ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। देखिए, जो 12 ग्रह हैं, इन 12 ग्रहों के गोचर से हमारी कुंडली में बहुत कुछ गणना की जाती है। 12 ग्रहों का स्थान परिवर्तन करने से सभी राशियों पे कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है और उस प्रभाव की वजह से हम अपने जीवन में बहुत कुछ चीज़ें बदलते हुए नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह से हम देख सकते हैं। इसलिए ग्रहों का गोचर और आपकी कुंडली में ग्रहों का स्थान बहुत कुछ मायने रखता है और इसी गणना के आधार पर आपके जीवन की हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो और ग्रह अगर मान लीजिए कि किसी ने आपसे बता दिया कि आपकी यह ग्रह कमजोर है या गलत घर में बैठे हैं या इनकी दृष्टि अच्छी नहीं पड़ रही है या इनके साथ जिसके ग्रह के साथ युक्ति बन रही है वो अच्छी नहीं है, आपके ग्रह कमजोर हो गए हैं, तो क्या आप जीवन भर उसी तकलीफ में आप जीवन काटेंगे और उस ग्रह के प्रभाव से होने वाली सुविधाओं का आप लाभ नहीं उठा पाएंगे? तो ऐसा नहीं है। ग्रहों की शक्ति बढ़ाने के लिए उपाय बहुत ढेर सारे हैं। मंत्र के द्वारा, तंत्र के द्वारा, रत्न के द्वारा, बहुत ऐसे सिद्ध उपायों के द्वारा, दिनचर्या बदल के बहुत कुछ करके आप उस ग्रह में शक्ति प्रदान कर सकते हैं। तेज है तो और तेज कर सकते हैं और कमजोर है तो उसमें शक्ति प्रदान करके उनका लाभ उठा सकते हैं। तो इसी सिलसिले में आज मैं चर्चा करूंगा चंद्र ग्रह के शांति और मंत्र और उपाय। देखिए, वैदिक ज्योतिष में चंद्र ग्रह मन, माँ और सुंदरता का कारक ग्रह होते हैं। चंद्र ग्रह शांति से संबंधित कई उपाय बताए गए हैं। इसमें सोमवार का व्रत, चंद्र यत्न, चंद्र मंत्र, चंद्र ग्रह के संबंधित वस्तु का दान, खिरनी की जड़ और 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना प्रत्येक कई उपाय हैं। कुंडली में चंद्रमा की शुभ स्थिति में जीवन में प्रसन्नता मिलता है, सुख मिलता है, माता का बेहतर स्वास्थ्य और अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है। वहीं चंद्रमा के अशुभ प्रभाव से मानसिक विकार, मन में का भटकना, माता को कष्ट आदि परेशानी आती है। यदि कुंडली में चंद्रमा किसी बुरे ग्रह से पीड़ित है तो चंद्र ग्रह से संबंधित कार्यों को अवश्य करना चाहिए। इन उपायों को करने से चंद्रमा से शुभ फल की प्राप्ति होती है। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा से संबंधित वस्त्र और उत्पादन आदि को ग्रहण और धारण करना भी चंद्र ग्रह के लिए बहुत अच्छा होता है। अब कैसे कैसे करेंगे? सबसे पहले अपनी वेशभूषा बदल के या अपनी जीवन शैली में थोड़ा परिवर्तन लाकर चंद्र ग्रह की शांति का उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सफेद रंग के वस्त्र को धारण करिए अधिक से अधिक। माताजी, सास और बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान कीजिए। रात को दूध का सेवन कीजिए। चांदी के बर्तन का प्रयोग कीजिए। माँ दुर्गा की पूजा कीजिए। भगवान शिव की आराधना कीजिए। भगवान श्री कृष्ण की पूजा कीजिए और शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा का जप कीजिए। चंद्र ग्रह के लिए कौन से व्रत हैं? तो चंद्र ग्रह सुख, शांति, समृद्धि और दयालुता का बोधक है। चंद्र ग्रह की कृपा दृष्टि पाने के लिए सोमवार का उपवास कीजिए। आप कुछ दान देके भी चंद्र ग्रह की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। चंद्र ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान सोमवार को चंद्र की होरा और चंद्र के नक्षत्रों, चंद्र के नक्षत्र क्या है? रोहिणी, हस्त और श्रवण में प्रातः किया जाना चाहिए। दान करने वाली वस्तु दूध है, चावल, चांदी, मोती, सफेद कपड़े, सफेद पुष्प और शंख है। चंद्रमा जिसका कमजोर हो उसको मोती रत्न को धारण करना चाहिए। यदि किसी जातक की कर्क राशि है तो उसे मोती को धारण करना चाहिए। इससे जातक को चंद्रमा से अच्छे फल मिलते हैं। लेकिन ग्रहों के गोचर की वजह से आप ऐसे ही कोई मत धारण कर लीजिए बिना ज्योतिषी सलाह से। चंद्र ग्रह शांति के लिए चंद्र यंत्र को सोमवार के दिन चंद्र की होरा और चंद्र के नक्षत्र में धारण करें। खिरनी की जड़ को धारण करने से आप चंद्र ग्रह से शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं और इस जड़ को सोमवार के दिन चंद्र की होरा में आपको धारण करना चाहिए। चंद्र की शांति या चंद्र की शक्ति बढ़ाने के लिए, उसकी शक्ति प्राप्त करने के लिए आपको 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना भी चाहिए।
लेकिन दो मुखी रुद्राक्ष धारण करने के कुछ मंत्र हैं, वह आपको जप करके अभिमंत्रित करके धारण करना है। मंत्र है ओम नमः, ये पहला मंत्र था ओम नमः। या दूसरा मंत्र ओम श्रीम ह्रीम क्षौम ब्रीम। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ओम श्रीम ह्रीम क्षौम ब्रीम। इस मंत्र का जप करके दो मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए। चंद्रदेव की कृपा दृष्टि पाने के लिए उनके बीज मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। वो बीज मंत्र क्या है? ओम श्राम श्रीं श्रौम सह चंद्रमसे नमः। दोबारा बता दे रहा हूँ, ओम श्राम श्रीं श्रौम सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र को 11,000 बार उच्चारण करें, लेकिन कलयुग में जो भी मंत्र है उसको 4 गुना बार जपना पड़ता है, तभी उसका फल मिलता है। यानी आपको 44,000 बार जप करना है और इसका दशांश का आपको हवन करना है। कलयुग में सारे मंत्र को कीलित कर दिया गया है, लॉक कर दिया गया है। तो सबसे पहले मंत्र को उत्कीलन करने का आपको विधि मालूम होना चाहिए। मेरे पास आपको वैदिक मंत्र, दैविक मंत्र, शाबर मंत्र, हर तरह के मंत्रों की उत्कीलन करने की विधि है। पहले उस मंत्र को आप खोलिए, उत्कीलित कराइए, फिर मंत्र को जाप कीजिए, आपको पूरा फल मिलेगा। अगर आप दूसरा मंत्र जप करना चाहते हैं तो इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। इस वीडियो में हम आपको चंद्र ग्रह शांति के उपाय वैदिक ज्योतिष के आधार पर बताया हूँ, जो कि आपके लिए बहुत कारगर और बहुत आसान है। यदि आप चंद्र को मजबूत करने के उपाय को विधि पूर्वक करते हैं तो आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। चंद्र ग्रह शांति मंत्र मन में सकारात्मक विचारों को जन्म देती है, जिससे व्यक्ति सही दिशा में सोचकर आगे बढ़ने में कदम बढ़ाता है। चंद्र दोष के उपाय से जातक को माता का सुख मिलता है। चंद्रमा मजबूत होने से माता का स्वास्थ्य का लाभ भी मिलता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार से चंद्र ग्रह को कर्क राशि का स्वामी कहा जाता है, अतः इस राशि के जातक चंद्र ग्रह के उपाय कर सकते हैं। कई बार लोगों को यह लगता है कि कुंडली में ग्रह के कमजोर होने पर ग्रह शांति का उपाय करके आपको आराम मिल जाता है, लेकिन यदि कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत हो तो उसके शुभ फलों की वृद्धि करने के लिए आप चंद्र ग्रह शांति का उपाय कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से चंद्र ग्रह के उपाय जैसे चंद्र ग्रह का मंत्र जाप, चंद्र ग्रह के लिए दान, व्रत और रत्न यत्न के बारे में मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया है। अगर आपको इसमें से कुछ भी कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हमारे कार्यालय के द्वारा भी चंद्र ग्रह के शांति का उपाय कर सकते हैं, चंद्र ग्रह को शक्ति प्रदान करने का उपाय कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। हमारे कार्यालय में 3 ब्राह्मण हर दिन किसी न किसी के लिए संकल्प लेके 9 ग्रह की शांति का अनुष्ठान करते रहते हैं, हवन करते रहते हैं, इसलिए आप भी करा सकते हैं। आप कहीं भी दूर हो, समस्या आपके साथ चल रही है, तुरंत फोन उठाइए, संपर्क कीजिए और अपने जीवन से समस्याओं को दूर कीजिए। सदा खुशी रहिए और लोगों के बीच में खुशहाली जीवन बिताइए। अगर आप खुश रहेंगे तो लोग वैसे ही आपसे जलन के मारे परेशान रहेंगे, इसलिए आप खुश रहने का प्रयास कीजिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।